हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 48 48 2104। आज हम लोग एलोसोकोट्रिना 200 सफ़ेद आँख के रोग के बारे में होम्योपैथिक डॉक्टर इबिनैस लीडर्स नैस के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एलो में मल द्वार के बाहर बवासीर के मस्से गुच्छों की तरह बाहर लटक पड़ते हैं, जिन्हें ठंडे जल से धोने पर आराम मिलता है, परंतु म्यूरेटिक एसिड 200 में गर्म पानी से धोने से रोगी को राहत मिलती। इन दोनों ही औषधियों में बवासीर का मस्सा नीला हो जाता है। एलो के मस्से में खुजली बहुत अधिक रहती है। इसमें ग्रेफाइटिस 200 या 1000 नंबर देने से लाभ होता है, लेकिन म्यूरेटिक एसिड के मस्से छूने से बहुत अधिक दर्द होता है। यहाँ तक कि बिस्तर की चादर इत्यादि तक का स्पर्श भी मस्से में सहन नहीं होता है। एलो के दस्त भी चलने फिरने, खड़े होने और खाने पीने के बाद बढ़ जाते हैं। टट्टी अक्सर आती रहती है, उसमें मूवमेंट से भी टट्टी हो जाती है, जांघिया में या अंडरवियर में, चड्ढी में, को पता नहीं लगता है। पेट में ऐंठन होता रहता है, बार बार दर्द होता रहता है। खड़े होने और खाने पीने के बाद बढ़ जाती है। रक्तामाशय रोग में कुथन बहुत रहती है। मल नली के अंदर ताप अनुभव होता है। उसमें एलो 200 और एलास्टोनिया 200 देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और गर्म पानी से धोने से बवासीर में अगर आराम मिले तो म्यूरेटिक एसिड 200 या 30, खुजली ज़्यादा हो अगर टट्टी के रास्ते पे तो उसमें ग्रेफाइटिस 200 या 1000 नंबर देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। रोगी के पसीने में एक प्रकार का लेस पैदा हो जाता है। मल नली के अंदर ताप अनुभव होता है तथा बेहोशी बढ़कर सुस्ती का रूप लेती है। रोगी के पसीने में एक प्रकार का लेस पैदा हो जाता है। कब्जियत की तकलीफ पैदा होने पर मल द्वार आँखों से देखने के कारण ही मैं इस पर विश्वास कर पाया हूँ। कड़ा पखाना भी रोगी के से अनजाने में ही निकल पड़ता है। मेरे पास 5 वर्ष का एक बालक इलाज के लिए लाया गया था। इस बच्चे को जन्म से ही कब्ज की शिकायत रहती थी। पखाना करने के लिए उसे ज़बरदस्ती पकड़कर बैठाना पड़ता था। शौच के समय बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोता चीखता और था तथा अनीमिया देने पर भी उसे जरा भी पखाना नहीं उतरता था। मैंने उस पर एनीमिया देने पर भी जरा सा पखाना नहीं उतरता था। मैंने उस पर कई दवाओं का प्रयोग किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तब मैंने उसकी माता से बालक को पेट के बल सुला देने के लिए कहा और इस अवस्था में मैंने उसके मल द्वार और मलांत्र की परीक्षा की। ज्यों ही लड़के की माता ने बच्चे को औंधा लिटाने के लिए बिस्तर के कपड़े इधर किए, वैसे ही मल का एक टुकड़ा बिस्तर पर दिखाई दे गया। माता ने मुझे बताया कि अक्सर उस बच्चे को इसी प्रकार अनजाने में ही मल निकल जाया करता है, जबकि कोशिश करने पर भी इसे पखाना नहीं उतरता। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे मल निकल जाता है। यह न तो उसे पता चलता और न हमें
मालूम हो पाता। यह लक्षण देखकर मैंने एलो 200 की कई खुराकें रोगी को दी और रोगी बहुत तेजी के साथ पूरी तरह रोग से मुक्त हो गया। एलो में भी पोडोफाइलम 200 की भांति ही गर्भाशय के स्थान से हट जाने का लक्षण पाया जाता। वस्तिगह्वर तलपेट और मलांत्र में भार की अनुभूति भी इसका एक परिचायक लक्षण है। यद्यपि पोडोफाइलम 200 या 1000 नंबर का बहुत अधिक इस्तेमाल तो नहीं किया जाता, परंतु जितना भी होता है वह निश्चय ही संतोषजनक और विश्वसनीय है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।